दोस्तों 2026 आने वाला है। बजट कंपोनेंट्स के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सारे पीसी हार्डवेयर के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब पीसी बिल्ड के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खास करके जो लोग हैवी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, जो लोग गेमिंग या फिर जो है वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। क्योंकि स्टोरेज से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं जिसके अंदर मेमोरी यूज हो रही है, यानी कि सीपीयूज हो गया या फिर जो है एसएसडी हो गया, रैम हो गया, इन सबके प्राइस आसमान छू रहे हैं। तो इस वक्त करें क्या? मजबूरी है। आपको 256 जीबी अगर एसएसडी भी लेते हैं तो 3000 से ऊपर पड़ रही है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त? अगर बेसिक वर्क करना है तो आप ओल्ड जनरेशन के साथ में जाइए, पीसी बिल्ड हो पाएगा, वो भी सस्ते में, फिर भी महंगा पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है, बजट कम है, तो ओल्ड जनरेशन के साथ में रहिए। ओल्ड जनरेशन में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं i5 के थर्ड जनरेशन यानी कि 3470, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, 3.6 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। 2026 में अगर बेसिक वर्क के लिए अगर हम लोग बात करें, टेस्टिंग में लें, तो कैसा वर्क करेगा वो हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो इसके अंदर जो हम लोग प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, i5 का थर्ड जनरेशन, जो कि 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेसिक प्राइस इसका 1500 रुपए के आसपास रहता है। अभी आप देखें क्या प्राइस चल रहा है। ऐसे ये यूज्ड आता है तो इसका प्राइस कोई ज्यादा खास नहीं बढ़ा हुआ है, जैसे कि देखने को मिल रहा है। इसको जिस हम मदरबोर्ड पर लगाएंगे वो है जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला H61 मदरबोर्ड, जो कि 1100-1200 रुपए में आता है, 1300-1400 रुपए तक पहुंचता है। तो इसका प्राइस भी अभी भी सही है, मदरबोर्ड के प्राइस में कोई खास डिफरेंसेस नहीं आया है। तो ये मदरबोर्ड आप लगाइए, डायरेक्टली M.2 NVMe SSD इसके ऊपर लगता है। अब बात आ जाती है कि SSD हम इसके ऊपर कौन सा लगाएंगे। SSD 256 जीबी लगाइए कम से कम। अगर ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप हार्ड ड्राइव यूज कीजिए, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है। 256 जीबी या 250 जीबी यूज करते हैं तो आज के रेट में 3000 से ऊपर जाना पड़ेगा। 3035 रुपए में 256 जीबी मिल रहा है, जो कि हम लोग खरीदते थे हमेशा 1500 से 1800 रुपए के बीच में खरीदते थे। ईवीएम का भी हमने जो खरीदा था 1500 में खरीदा था, लेकिन इस वक्त देखेंगे तो 3000 से ऊपर जा चुका है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आज के रेट में 256 जीबी मैक्स टू मैक्स लगाइए। 128 जीबी यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, उतना मजा नहीं आता, फुल हो जाने की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो 256 जीबी कम से कम जरूर यूज कीजिए। रैम की बात करें तो ये जब हम लोग खरीदते थे बेसिक प्राइस का कंसिस्टेंट का 4 जीबी, तो दोनों चैनल यूज करेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। जब हम लोग खरीदते थे बेसिक प्राइस में तो कंसिस्टेंट का ये जो मॉडल है ये 350 रुपए का पड़ता था, जो कि करीब 700 रुपए का दोनों पड़ता था। लेकिन इस वक्त ये 1500 रुपए के आसपास में आपको ये पड़ेगा, दोनों 14 से 1500 रुपए का। फिर भी ठीक है, अगर बजट नहीं है तो मजबूरी है इसको लेना। तो ये दोनों अगर यूज करते हैं तो काफी अच्छा चलता है। बाकी जो है पावर सप्लाई की बात करें तो 400 वाट जो है आप एंट वैल्यू ले सकते हैं, या फिर जेब्रोनिक्स का 450 वाट ले सकते हैं। ब्लैक मॉडल अच्छा होगा, एंट वैल्यू लीजिए। बाकी इन सब का प्राइस 600 से 700 रुपए तक मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैबिनेट की बात करें तो बजट कम है तो 1000 रुपए के अंदर अंदर का ही कैबिनेट आप सेलेक्ट कीजिए, काफी सही रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, इन पीसीस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बहुत बड़ा जो है एयर फ्लो की जरूरत नहीं होती है। बेसिक तौर पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, आराम से चल जाते हैं। 1000 रुपए के अंदर की जो है कैबिनेट आप यूज कीजिए। ये पूरा ओवरऑल बिल्ड करते हैं आज के रेट में बेसिक प्राइस में 6000 रुपए के आसपास में बिल्ड होता है। अभी जो प्राइसेस बढ़ा हुआ है ये करीब 8-8,500 रुपए में बिल्ड होगा। तो 8-8,500 रुपए के अंदर जो है मिला जुला करके जितने भी सारे बेसिक वर्क हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ऑनलाइन काम हो गया, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो गया, ये सारे काम आराम से हो जाएंगे विदाउट डेडिकेटेड जीपीयू। लेकिन कितना हो पाएंगे, चलिए चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पर, इसको प्रॉपर हम लोग ट्राई करेंगे। तो दोस्तों आगे स्क्रीन पर आइए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सीपीयू की तो आप देख पा रहे हैं इंटेल कोर i5 का 3470 प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड्स का है। मिला जुला करके बेसिक वर्क के लिए ठीक ठाक रहता है, क्योंकि हमने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इसको यूज किया हुआ है। बाकी चलिए देखते हैं इसका बाकी परफॉर्मेंस। तो इसके पावर को चेक करने के लिए हम लोगों ने एक ही साथ MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड तीनों को एक साथ ओपन किया। साथ में ही कोरल ड्रॉ 2021 को एक ही साथ में हम लोगों ने ओपन किया, फोटोशॉप 2021 को एक ही साथ में ओपन किया, साथ में ही ऑनलाइन के बहुत सारे टास्क हम लोगों ने ओपन किया। सब कुछ एक साथ ओपन रखते हुए जब हम लोगों ने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में वर्क करने की कोशिश किया, वर्ड में किसी भी प्रकार कोई एडिट हमने किया, कोई दिक्कत नहीं आई। एक्सेल के अंदर भी बहुत सारा हमने काम करने की कोशिश किया, घंटों तक हम लोगों ने इसको ट्राई में रखा, चेकिंग में रखा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। और पावर पॉइंट में भी बहुत सारे स्लाइड्स बना करके हम लोगों ने देखा, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई लैग नहीं आया। कहने का मतलब ऑफिशियल वर्क करना है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस के साथ में ऑनलाइन वर्क करना होता है। 4K की वीडियो भी हम लोगों ने प्ले करके देखा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से चल गया। जो कि कई सारे टास्क हम लोगों ने ओपन करके रखा, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आई। ये सारे एप्लीकेशंस को हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, इसको ऑन रखते हुए कोरल ड्रॉ पे हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया। कोरल ड्रॉ भी बिल्कुल आराम से चला, बिल्कुल भी
प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप को भी जो है हम लोगों ने ये सारे एप्लीकेशन ऑन रखते हुए हम लोगों ने उस पर भी काम करने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा ओवरलोडेड चलने लगा। रीज़न क्या है कि जो हमारा फोटोशॉप है ये हैवी जीपीयू यूज़ करता है और इसका जो ग्राफिक है iGPU इंटीग्रेटेड जीपीयू, ये अभी फिलहाल बाकी सब भी काम कर रहा है, सीपीयू हमारा बाकी सब भी काम कर रहा है। वहाँ 3 जो है MS ऑफिस खुला हुआ है, यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों ओपन है, कोरल ड्रा ओपन है और साथ में ऑनलाइन के बहुत सारे टास्क ओपन है। तो मल्टीटास्किंग में प्रॉब्लम कर रहा है। जब आप कुछ एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे तो फोटोशॉप भी आराम से चल जाएगा, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, मल्टीटास्किंग में जिस तरीके से ये परफॉर्म किया है, आप ये मान करके चल सकते हैं, जो स्थिति चल रही है, प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बजट कम है, तो अभी भी आप इससे काम चला सकते हैं। हैवी वीडियो एडिटिंग करना है, हैवी गेमिंग करना है तो नहीं, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी सारे काम हैं, ऑफिशियल वर्क या फिर शॉप है आपका जिस पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह करना चाहते हैं, ये सारे काम बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं, कहीं भी आपका काम नहीं रुकेगा। तो दोस्तों ये था i5 3rd जनरेशन के साथ में जो कि हम लोगों ने देखा। जितने भी सारे बेसिक वर्क हैं आराम से कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है बिल्कुल महंगे पीसी बिल्ड करने की। बाकी आगे जब पैसा होगा, जब सही प्राइस आएगा तो जो मर्जी आप बिल्ड कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, हमारा प्रयास कैसा लगता है, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।